हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहल आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में जिसका नाम है लेट्स घूमे। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको देश विदेशों की सैर कराने वाली हूँ और मैं सिंगापुर में रहती हूँ। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं सिंगापुर की हर वो जगह दिखाना चाहूँगी जहाँ हम जा सकते हैं। पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपको सिंगापुर की कुछ आइकॉनिक जगह भी दिखाई है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक दे दूंगी या आई बटन में उसकी लिंक दे दूंगी, प्लीज जाके देखिए। आज मैं आपको मिड ऑटम फेस्टिवल की वो झांकियां दिखाने वाली हूँ जो यहाँ सिंगापुर में, चाइना में, साउथ ईस्ट एशिया, जापान, कोरिया हर जगह प्रसिद्ध है। ये मिड ऑटम फेस्टिवल इनका कल्चरल फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल में ये लोग लैंटर्न, स्पेशली बच्चे लैंटर्न लेके रात में, चांदनी रात में घूमते हैं, क्योंकि ये फेस्टिवल सितंबर अक्टूबर में पूनम की रात को होता है। तो ये फैमिली के साथ बच्चे लैंटर्न लेके घूमते हैं। फैमिली एक दूसरे को मून केक दे के ग्रीट करती है। मून केक उनकी एक स्पेशल मिठाई होती है। ट्रेडिशनली ये लोटस सीड का स्टफिंग होता है इसमें और बहुत टेस्टी होता है, लिटिल हेवी होता है, बट आजकल इसमें बहुत फ्लेवर, कलर्स आ गए हैं। ये इस टाइप के मून केक होते हैं और जो लैंटर्न होते हैं वो इस टाइप के होते हैं। शायद आपको याद होगा, हमने बचपन में दिवाली में लैंटर्न बनाते थे, अभी भी बनाते हैं, बट हम लोग लेके घूमते नहीं थे, हम लोग उसे घरों पे टांगते थे, उसी टाइप के लैंटर्न। इस फेस्टिवल को ये लोग मिड ऑटम फेस्टिवल, लैंटर्न फेस्टिवल, मून केक फेस्टिवल या मून फेस्टिवल कहते हैं। ये फेस्टिवल अभी 10 सितंबर को हुआ था, लेकिन उसकी झांकियाँ अभी है, तो मैं चाहती हूँ कि आपको वो घुमाऊँ, चाइना टाउन लेके जाऊँ। वैसे चाइना टाउन काफ़ी बड़ा है और जगह जगह डेकोरेशन हुए, लाइटिंग हुई है, लेकिन मैं आपको वो मेन रोड का डेकोरेशन, लाइटिंग की थोड़ी सी झलकियाँ दिखाऊंगी। और वो बहुत बिजी स्ट्रीट है तो मैं वो कार से आपको दिखाना चाहूँगी, वॉक करना डिफ़िकल्ट है। उसके बाद मैं आपको जुरोंग लेक गार्डन्स ले जाना चाहती हूँ, जहाँ पर बहुत सुंदर बड़ी बड़ी झांकियाँ हैं और उसका थीम है ग्लोबल। तो डिफरेंट देशों की झांकियों को उसमें प्रदर्शित किया गया है। ये सारे लैंटर्न्स, ये झांकियों में जो यूज़ किए गए लैंटर्न्स हैं मोस्टली पेपर्स के बने होते हैं। ये एक काइंड ऑफ स्पेशल पेपर होता है। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ सिंगापुर का मिड ऑटम फेस्टिवल की कुछ झलकियाँ। तो क्या आप तैयार हो मेरे साथ आने के लिए, घूमने के लिए तैयार हो? सो लेट्स घूमे। ये सिंगापुर का चाइना टाउन है जहाँ मैं आपको डेकोरेशन दिखाने लाई हूँ। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये डेकोरेशन मिड ऑटम फेस्टिवल, मून फेस्टिवल या मून केक फेस्टिवल भी कहा जाता है इसे। ट्रेडिशनली ये चाइनीज़ कल्चर का फेस्टिवल है। यहाँ से मैं आपको लेके जाने वाली हूँ जुरोंग लेक गार्डन्स, जहाँ पर ये मून फेस्टिवल सेलिब्रेशन हुआ था, 10 सितंबर को था। लेकिन इसका डेकोरेशन अभी भी है जो बहुत स्पेशल है। इसमें बड़ी बड़ी साइज़ के फिगर्स, लैंटर्न्स बने हुए हैं जो ऑलमोस्ट 1 मंथ के लिए यहाँ डिस्प्ले के लिए रखा जाता है। देखिए वॉलेंटियर्स होते हैं सब दिखाने के लिए। और ये जो गार्डन है अभी रिसेंटली इसको सुंदर डेवलप किया है, एक लेक के बाजू में है। तो ये मैं झांकियाँ जो लैंटर्न की है ये मैं बाद में दिखाऊंगी, इसके पहले, क्योंकि अभी थोड़ा उजाला है, ये अंधेरा होने पर लैंटर्न ज़्यादा सुंदर दिखेंगे। ये देखिए पीछे दिख रहा है। तब तक हम गार्डन को एक्सप्लोर करते हैं। ये लेक है सुंदर, जिसके किनारे पर ये गार्डन बना हुआ है, जहाँ लोग जॉगिंग और वॉकिंग के लिए आते हैं, रेगुलरली एक्सरसाइज भी करते हैं। और ये यहाँ पर एक छोटा सा कैफ़े कम रेस्टोरेंट भी है, जहाँ आप वीकेंड में फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आ सकते हो, टाइम स्पेंड करो, एंजॉय करो। तो चलिए मैं थोड़ा मून फेस्टिवल के बारे में आपको बता दूँ।
इस फेस्टिवल में बच्चे लैंटर्न जो डिफरेंट डिफरेंट शेप के बने हुए आते हैं, ऑफकोर्स पेपर से ही बने होते हैं मोस्टली, चांदनी रात में अपनी फैमिली के साथ लेके घूमते हैं। फैमिली एक दूसरे को मून केक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज अ मिठाई, और गेम्स खेलते हैं, मतलब चांदनी रात में अपन टाइम स्पेंड करते हैं। इसका सेलिब्रेशन 10 सितंबर को सिंगापुर में हुआ था। मून केक जो इनका ट्रेडिशनल स्वीट है वो मून की शेप में होता है, और ट्रेडिशनली ये लोटस सीड का स्टफिंग होता है। चलिए अब हम आ गए हैं वो झांकियों की तरफ। ये इसका थीम है ग्लोबल, और ये जो एरो दिख रहा है ये है पृथ्वी, ग्लोब, जो लाइट के कारण प्रॉपर दिख नहीं रही है। और ये है चाइनीज़ ऑटम का सिंबल, जो थोड़ा सा लाइट में लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहा है ये वाला स्पेशली। तो ये थीम है। तो अभी देखिए ग्लोबल है तो सारी कंट्रीज़ की झांकियाँ दिखाएंगी। स्टार्ट करते हैं मलेशिया से। ये मलेशिया के जो सारे सिंबल्स है और यहाँ के मॉन्यूमेंट से दिखा रहे हैं। देखिए ये ट्विन टावर है, और ये पाम के ऑयल के लिए फेमस है मलेशिया, तो उसकी ट्रीज़ है, वहाँ का आर्ट, और मस्जिद स्पेशल वाली, वहाँ का डूरियन फ्रूट जो सिंगापुर में भी काफ़ी पसंद करते हैं, वहाँ के बीचेस बहुत सुंदर है। ये कितना रियल लग रहा है, मुझे कमेंट करके बताइए आपका मलेशिया जाके आए या नहीं। ये है सेकंड झांकी जो सिंगापुर की है, और सिंगापुर इज़ फेमस फॉर रेशियल हार्मनी, तो इस झांकी के थ्रू भी उन्होंने यही दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ पर मल्टी रेशियल पीपल रहते हैं, जैसे सारी कम्युनिटी के लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं, शांति से रहते हैं। और सिंगापुर यूनिवर्सिटी के लिए भी फेमस है, एजुकेशन हब है। देखिए उसके साथ साथ और ये है उसके साथ साथ चाइनीज़, मलेशियन, इंडियन और अंगमो, इनका सारा कम्युनिटी जो मिलजुल के रहते हैं। देखिए हार्ट भी है बीच में, वहाँ के जो शॉप हाउस जो यहाँ का लैंडमार्क है। काफ़ी एक्साइटेड है लोग यहाँ आके एंजॉय कर रहे हैं। ये थर्ड है इटली की, ये गंडोला, वेनिस का स्पेशल फेमस, वहाँ के लोकल कपड़ों में लोकल लोग, ट्रेडिशनल उनका डांस, ये बहुत ही रियल लग रहा है। इसको मैं जूम इन करके बता रही हूँ, बट फिर भी काफ़ी बड़े बड़े इन लोगों ने लैंटर्न बनाए हैं। यहाँ के वॉरियर, वहाँ का लीनिंग टावर ऑफ पिसा, फेमस पिज़्ज़ा, और ये है ब्रांडेड फैशन मिलान का। तो ये रहा इटली की झांकी। अभी गेस करिए नेक्स्ट क्या हो सकता है, देखते हैं हम क्या है आगे। इजिप्ट का रेड सी, और वहाँ के कुछ मॉन्यूमेंट्स, और आपको तो मालूम है इजिप्ट का फेमस पिरामिड, ममीज, वहाँ के ये कैमल्स। ये वीडियो में इतना सुंदर नहीं दिखता है, पर्सनली यदि आप देखने जाओ तो बहुत खूबसूरत है। यदि आप सिंगापुर में रह रहे हैं तो ये झांकी 19 तक है, प्लीज़ जाके देखिए। ये देखिए जर्मनी की झांकी, वहाँ के ट्रेडिशनल ब्रिक हाउस, और जर्मनी की फेमस बियर, म्यूजिक, और ये जो मॉन्यूमेंट है बर्लिन का गेट। चलिए अब जर्मनी के बाद हम पहुंच गए हैं थाईलैंड। थाईलैंड का ये स्पेशल आर्ट फॉर्म, वहाँ की टुक टुक, वहाँ के टेम्पल्स, वहाँ के स्तूप, वहाँ का ट्रेडिशनल कपड़ों में डांस,
और ये बुद्धिज़्म, वहाँ के मोंक्स, बुद्धा टेम्पल और एलिफेंट्स, फेमस एलिफेंट्स। चलिए अभी नेक्स्ट झांकी देखने तक मैं आपको बता दूँ, ये पार्क देखिए कितना सुंदर है। ऐसे जगह जगह पर ये छोटे छोटे शेड्स है, जो ड्रिंक का स्टॉल भी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। अब नेक्स्ट कौन सी है, ये नीदरलैंड की झांकी है। देखिए नीदरलैंड में क्या फेमस है, सबसे ज़्यादा फेमस है चीज़। वहाँ के चर्च और ये ट्रेडिशनल ड्रेसेस में वहाँ की वुमेन, और बहुत ही फेमस वुडन शूज़ है जो वहाँ के फार्मर यूज़ करते थे एक ज़माने में, लेकिन अभी भी वो है, बनाते हैं। वहाँ का विंड मिल, वहाँ के फार्म और फेमस टुलिप्स। चलो अब नीदरलैंड का हो गया ख़त्म। मुझे लगता है अब हम ये टूर एंड हो गया है। देखिए ग्लोब के आसपास आ गए हम लोग, पूरा एक राउंड लेके। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन।